बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने प्रोपोर्शन करना है। ये बेसिकली हमारा रेशियो वाले टॉपिक का ही एक पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्टार्ट करवाया था। रेशियो हमने कंप्लीट कर ली थी, रेशियो की सारी टाइप्स हमने पढ़ ली थी, और उसके बाद फिर मैंने आपको पास्ट पेपर्स भी शेयर कर दिए थे। तकरीबन 100 आपका पास्ट पेपर होता है हर टॉपिक में। जैसे मैंने आपको परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन का करवाया था, इस तरीके से मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर कर दिए थे, और नीचे इसके मैंने आंसर भी आपके साथ मेंशन कर दिए थे, ताकि आप जब इनको प्रैक्टिस करें तो आपके साथ आंसर आपके पास मौजूद हो। अगर आपका आंसर ये वाला आ रहा है, इट मींस कि आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर ये आंसर आपका ठीक नहीं आ रहा तो इट मींस कि आपको भी इसको समझने की जरूरत है। और कुछ बच्चों ने मैसेज किए हुए थे, तो आपने परेशान नहीं होना कि शायद हमने मैसेज किए हुए थे, सर ने वो क्वेश्चन नहीं करवाए। मेरे ख्याल में 92 क्वेश्चन था, 86 था, 87 था, 56 था, 15 था। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों से नहीं हो रहे थे। तो मैं अभी आपको ये प्रोपोर्शन कवर करवा दूं, उसके बाद फिर आपका रिवीजन लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, जिसमें जो जो भी क्वेश्चन आपका हुआ ये पास पेपर क्वेश्चन में से वो सारे मेंशन कर दीजिएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में इंशाल्लाह उसको करवा दूंगा। अभी हम प्रोपोर्शन के टॉपिक को देख लेते हैं। प्रोपोर्शन के हवाले से जो आपके क्वेश्चन है, और दूसरी बात यह है कि हमने कोशिश करनी है कि ईद की छुट्टियों से पहले पहले हमने मैथ को मुकम्मल करना है। टोटल हमारे पास 5 इसके जो है ना टॉपिक्स होते हैं। मैथ के वाले से हमारे 5 टॉपिक्स हैं। ये 5 टॉपिक में सबसे पहले परसेंटेज हमने कर लिया, इसके पास पेपर्स भी कर लिए हैं। अरिथमेटिक मीन का टॉपिक भी कर लिया, इसके पास पेपर्स भी कर लिए हैं। इसी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आज कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अलजबरा है। अलजबरा के ये हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, बॉर्ड मैथ्स, बाउल रूल्स और स्क्वायर रूट। इसको हमने कोशिश करनी है कि 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट एक आज रात को मैं अपलोड कर दूंगा, और एक भी इंशाल्लाह कल सुबह सुबह कर दूंगा। ठीक है, तो कल उसके बाद फिर ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। तो ईद की छुट्टियों में आपने क्या करना है, मैथ को आपने बार बार रिवाइज करना है। ये मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे पहले पहले। तो ईद की छुट्टियों में आपने मैथ को 10-12 दफा आपने रिवाइज करना है, ताकि आपके पास जो मैथ का कोई भी क्वेश्चन है वो आपका स्किप ना हो। ये आपके 12 से 15 नंबर आपके मैथ के आने हैं एडी के पेपर में। तो आपने क्या करना है, इसको आपने क्लियर कर लेना है। ठीक है जी। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ जी। तो लेक्चर में आज हमने पढ़ना है जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की सबसे पहले डेफिनेशन के वाले से क्वेश्चन पूछ रहा था वो बार बार कि प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेशियो जो होती है ना, दो सेम काइंड की जो आपके पास क्वांटिटीज होती हैं, उनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम रेशियो कहते हैं। इसी तरीके से जो आपके पास 2 रेशियोज के दरमियान ताल्लुक होता है ना जी, 2 रेशियोज के दरमियान जो हम 2 रेशियोज का बराबर कर देते हैं उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। 2 रेशियोज को जब हम इक्वल इनके दरमियान कुछ रिलेशन साबित करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शन के वाले से क्वेश्चन आपके कौन कौन से आते हैं। एक तो आपका आता है डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है। एक आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है। एक आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है। दूसरा आपके पास ना थर्ड प्रोपोर्शन का आता है, फोर्थ प्रोपोर्शन आता है, और मिडिल प्रोपोर्शन का आता है। ये 5 क्वेश्चन सिर्फ आपके प्रोपोर्शन के होते हैं। ये 5 टाइप्स हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, यही आपके क्वेश्चन बार बार आने होते हैं और यही आपने बार बार पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये आपके पास थर्ड, फोर्थ और मिडिल प्रोपोर्शन के वाले से। थर्ड, फोर्थ और मिडिल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। सॉरी, आपके पास क्या है जी, आपको कोई 2 नंबर दिए होंगे। आपको कहेगा फॉर एग्जांपल कहता है ये पहला क्वेश्चन है 4 और 6, कहता है इसमें आप क्या करें, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालें। इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, या वो कह देगा 4, 6 और 8 3 नंबर दे देगा, कहेगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें, चौथा प्रोपोर्शन निकालें। या 2 नंबर आपको देगा, जैसे लिखा हुआ 2 और 8, और इसको कहेगा आप इसका क्या निकालें जी, इसका मिडिल प्रोपोर्शन निकालें। मिडिल प्रोपोर्शन निकालें। ये आपने क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। ठीक है, पहली बात है थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन ज्यादातर आपका थर्ड प्रोपोर्शन का ही आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 नंबर आपको दिए होते हैं, जैसे लिखा हुआ है 4 और 6, कहता है इसका आप क्या निकालें, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालें। जब आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट 4 जो नंबर दिया हुआ है, आगे लगाएंगे रेशियो, आगे लगाएंगे 6, आगे आप प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, 2 रेशियो लगाएंगे ना, 2 रेशियो लगाएंगे इकट्ठी, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है जी, अब ये जो दूसरा नंबर है इसको दोबारा लिखेंगे। ये आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, पहला नंबर, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद फिर दूसरा। ठीक है, दूसरे को आपने डबल करके और एंड पे आप लिख देंगे एक्स, एंड पे आप लिख देंगे एक्स। ठीक है, और ये जो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है, तरीका होता है प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का, आप उसको फिर यूज करेंगे। आपको पता है ये जो हमारी रेशियो होती है ना, रेशियो को हम बटे में भी लिख लेते हैं। इस रेशियो का मतलब है 4/6। ये जो प्रोपोर्शन होता है इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, इसको आपने ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। फिर ये 6x है ना जी,
6:x, इसका मतलब है 6/x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये नीचे वाला इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नीचे वाला दूसरी तरफ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह आ जाएगा 4x बराबर आप आ सकता है 6 बार 36। ठीक है, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x बराबर आ गया 36/4, आपके पास आंसर आ जाएगा 9। तो ये इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 9 आता है। ठीक है, इसको बाज़ औक़ात हम ऐसे भी कर लेते हैं, इसको हम तरफैन कहते हैं जी, तरफैन। ठीक है जी, साइडों वाले, और ये आपके पास मिडल होते हैं, इसको वस्तैन भी कहते हैं, वस्त वाले। ठीक है, इन दोनों की ज़रब बराबर होती है 4 4x बराबर 6 बार 36 तरीके से भी हम कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि उसको बटे वाले फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्यों नहीं, क्योंकि नेक्स्ट भी आपके सारे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही होने हैं, तो ताकि हम एक ही तरीका जो है ना अपने माइंड में रखें। ठीक है, अगला आपके पास होता है जी फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, अब आपको 3 नंबर दे देगा 4, 6 और 8, कहेगा जब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें, तो ये सीधा ही आपके पास क्वेश्चन होता है, तीन नंबर दिए हुए हैं और चौथे पे आप एक्स लगा दें। ठीक है, ये इनके दरमियान आप क्या लगा दें जी, रेशो और प्रोपोर्शन लगा दें। ठीक है, ये आपके पास आएगा 4/6, प्रोपोर्शन मतलब है बराबर, और ये आपके पास है 8/x, ये आपके पास क्या जी 8/x, x को उधर ले जाएं, 6 को उधर ले जाएं, 4x आपके पास आ गया, उधर 8 6 बार 48 आ गया। ठीक है, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x बराबर आ गया 48/4, काट के आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन निकालने हैं। फिर सुन लें, जब आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, आपको कोई से 2 नंबर दे देगा, जैसे वो कहता है 10 और 20, 2 नंबर दे देगा, इसका पूछेगा आपसे थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, तो आप क्या करेंगे 10:20, प्रोपोर्शन फिर 20, एंड पे x, मीन के 2 नंबर देगा तो आपने क्या करना है, दूसरे को 2 दफा लिख देना है और आपने एंड पे x लिख देना है, और फिर आपने क्या करना है 10/20 बराबर आ गया 20/x। ठीक है जी, 20 उधर जा जाएगा, x इधर आ जाएगा, 10x बराबर आ गया 400, x बराबर आ गया 40। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको वो 3 नंबर्स देगा, जैसे कहता है जी 1, 2 और 3 नंबर है, इसका चौथा प्रोपोर्शन निकालो, तो चौथा आपने एक्स लगा देना सीधी तरतीब में, जो तरतीब दी उसी तरतीब के साथ। ये आपके पास बन गया 1/2 बराबर आ गया 3/x। ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, आपके पास आ गया एक्स बराबर आ गया 3 2 बार 6। इस तरीके से आप इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल देंगे। अगर वो आपसे पूछे मिडिल प्रोपोर्शन, तीसरी टाइप जो है मिडिल प्रोपोर्शन, तो मिडिल प्रोपोर्शन में क्या फर्क है, मिडिल प्रोपोर्शन आपका थर्ड प्रोपोर्शन की तरह ही होता है। क्यों, थर्ड प्रोपोर्शन में सिर्फ 2 नंबर देता है और मिडिल प्रोपोर्शन में भी वो 2 नंबर ही देता है। और दोनों में फर्क क्या है, जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसमें x आपका एंड पे जाता है, लेकिन मिडिल प्रोपोर्शन में आपका x जो है मिडिल में आ जाता है, मिडिल के नेम से जाहिर है। तो आपके जो 2 नंबर दिए हुए थे ना, 2 और 8 दिया हुआ, 2 और 8 को साइडों पे लिख लें, दरमियान में दोनों आप x लगा दें। ठीक है, ये आपके पास आ गया मिडिल प्रोपोर्शन। अब ये आपके पास क्या आ गया जी 2/x बराबर आ गया जी, आपके पास आ गया x/8, 8 इधर आ जाएगा, 8 2 बार 16 बराबर x का आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर है, ये 16 है, आपको पता है स्क्वायर खत्म करने के लिए हम जजर लेते हैं, दोनों तरफ जजर लेंगे, ये स्क्वायर के साथ काट जाएगा, x बन जाएगा, 16 का जजर होता है 4, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 4। इसको +-4 भी बाजू का तो कह देता है, तो +-4 भी ठीक होता है, क्योंकि कोई भी जजर का जो अंदर से आंसर आता है वो +- में हम लिखते हैं। तो इस तरीके से आपने थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन और मिडिल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, समरी समझ लें, थर्ड प्रोपोर्शन में 2 नंबर दिए होंगे, दूसरे को दूसरी दफा लिखें और एंड पे x लिख दें, थर्ड प्रोपोर्शन निकल आएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको ऑलरेडी 3 नंबर दिए होंगे, उसी तरतीब से 3 नंबर लगाएं, एंड पे x लगाएं। ठीक है, ये पहले दोनों का बटा, इन दोनों का बटा बराबर कर दें। ठीक है, अगर मिडिल प्रोपोर्शन कहता है तो 2 नंबर आपको दिए होंगे, दरमियान में 2 दफा x लगा दें। ठीक है, तो इन दोनों का बटा और इन दोनों का बटा, पहले और दूसरों का, तो इसको आप बराबर करके आप इसका आंसर निकाल दें। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं जी थर्ड, फोर्थ, और आपके पास होता है ये मिडिल प्रोपोर्शन। उसके बाद आपके पास होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ली है 5 kg, आपने 5 kg जो है ना आपने शुगर ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने चीनी खरीदी है 5 किलो, 5 किलो आपने पैसे दिया 1000 रुपया। ठीक है, मैं कहता हूं नहीं मुझे चीनी 10 किलो चाहिए, अगर मैं 10 किलो चीनी लूंगा तो मेरा बिल भी साथ ही बढ़ जाएगा, 2000 हो जाएगा। एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ गई, एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ गई, तो ये चीनी की क्वांटिटी और चीनी की जो कीमत है इनके दरमियान रिलेशन क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट हो रहे हैं, सीधे ही जा रहे हैं। अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज अगर कम होगी दूसरी भी कम हो जाएगी। जैसे मेरे पास ये 5 किलो था ना, मैं कहता हूं मुझे 3 किलो चाहिए, अगर मैं 3 किलो लूंगा तो ये मेरे पास 600 रुपए की आ जाएगी,
इट मीन्स कि अगर क्वांटिटी कम हुई है, इसकी वैल्यू भी कम हो गई है, इसकी कीमत भी कम हो गई है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो यहां से क्वेश्चन आपका ये बनता है, दो चीजों के दरमियान ऐसा ताल्लुक, द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, वो कहता है जी दो चीजों के दरमियान ऐसा रिलेशन, ठीक है जी, the relation between two things such a way that one thing is increased then other also increase, इस तरीके से क्या देता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ जी आपके पास है which one quantity increase the other quantity increase at the same rate, जिस रेट से वो बढ़ेगी उसी रेट से वो दूसरी भी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कहा 5 किलो चीनी थी तो 1,000 रुपये अगर इसकी आपके पास कीमत थी, अगर इसको मैं डबल कर दूं तो आपकी कीमत भी डबल हो जाती है, ठीक है। अगर इसको हाफ कर दूं तो कीमत भी मेरी हाफ हो जाएगी। ये सेम एक ही रेट से दोनों चीजें बढ़ जाती हैं। दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन होता है चीज की एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए, एक चीज बढ़े तो दूसरी कम हो जाए, या अगर एक कम हो दूसरी बढ़ जाए, आपस में उलट होती हैं, इनवर्स होती हैं, ये आपस में इनवर्स होती हैं। इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 4 बंदे है ना, 4 बंदे एक काम को, फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम है, ठीक है, कोई भी आपने कुछ जनरल बनाना है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 4 बंदे मिलकर एक काम को 8 दिनों में मुकम्मल करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं नहीं, ये जो बंदे 4 है ना, मैं यहां पे बंदे 8 कर देता हूं। अगर बंदे 8 हो जाएंगे तो ये जो काम है 4 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। 4 बंदे मिलकर 8 दिनों में कर रहे थे ना, तो जब बंदे डबल हो जाएंगे तो वो दिन हाफ हो जाएंगे, जल्दी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाती है। क्वांटिटी और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां पे, ठीक है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाती है। फिर आपके पास है जी कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन ये होता है कि एक ही क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आपको रिलेशन दिए होते हैं, इसमें दो या दो से बल्कि 2 से ज्यादा इसमें आपके रेशियोज होती हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 रेशियो मौजूद होती हैं, एक डायरेक्ट होती है और एक इनवर्स होती है, दोनों इकट्ठी दी होती हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके क्वेश्चन करने होते हैं। ये तो इनकी आपको मैंने डेफिनेशन बताई है। अब इनके क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं, सारे क्वेश्चन आपने एक ही पैटर्न पे करने की कोशिश करनी है। हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम जो आसान क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, उनको हम एक पैटर्न पे कर लेते हैं, लेकिन दूसरे जब मुश्किल सवाल आते हैं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो इजी क्वेश्चन है उनको इजी मेथड से कर लेते हैं, यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं, दूसरों का हम जो है ना ये एरो मेथड से नहीं करते। तो हालांकि करना क्या चाहिए कि हमें स्टार्ट पे ही एरो मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए। आसान क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से करेंगे तो फिर मुश्किल भी आपको उस तरीके से हो जाएंगे। अगर यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड आसान क्वेश्चन को तो करवा देगा, लेकिन जो मुश्किल क्वेश्चन आएंगे वहां पे फिर ये फेल हो जाता है, ठीक है। अब क्या जी देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, अब ये जब आपकी ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे ना, इसकी स्टेटमेंट आपने सबसे पहले पढ़नी होती है। स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, आपने देखना है इसमें कौन कौन सी चीज की क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को या जिसकी गिनती को कहते हैं, कि इसमें कोई नंबर यूज हुआ है। अब इसमें देखें इफ 5 बुक्स, आप देखें बुक्स के साथ क्या है 5, इनकी तादाद इस्तेमाल हुई है, क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है। एक चीज बुक होगी, दूसरी RS 750, तो ये आपके पास पैसे भी इस्तेमाल हो गए 750, मीन के जहां जहां पे गिनती आपकी इन्वॉल्व हो रही है, बुक्स और आपके पास आके पैसे। हाउ मच विल 8 बुक्स, अब दोबारा फिर आ जाएगा 8 बुक्स। अब इसमें देखें आपके पास 2 चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, एक आपके पास बुक्स इन्वॉल्व हुई हैं, बुक्स, और एक आपके पास हुई है प्राइस। 2 चीजें हुई हैं जिसकी आपने यहां पे कोई नंबर इस्तेमाल किया है, ठीक है। 2 चीजों का यहां पे जिक्र है, किताबों का और उनकी कीमत का। और आप हमेशा याद रखिएगा जब भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपके पास जो चीजें आपकी स्टेटमेंट में इस्तेमाल हो रही होती हैं वो 2 दफा इस्तेमाल होती हैं, 2 दफा। आप देखें पहली दफा इस्तेमाल हुई है किताबें 5, ये 5 आ गया। दूसरी दफा किताबें इस्तेमाल हुई है 8 का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फिर कीमत के लिए पहला आपके पास है 750, पहला 750 है, दूसरे के लिए इस्तेमाल हुआ है हाउ मच का मतलब क्या होता है कितनी, उसको हम इंग्लिश में जो ना एक्स लिखते हैं, क्या मैथ की जुबान में एक्स लिखेंगे, ये हमने फाइंड करना है। जो भी आपको चीजें दी होंगी उनमें से एक चीज का जिक्र डबल होगा, दूसरी चीज का सिंगल दफा इस्तेमाल होगा, लेकिन दूसरी दफा उसको हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके कर लेंगे, अब यहां पे जब आपने ट्रेस कर ली कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो मैंने लिख ली हैं दोनों दफा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, हमेशा आपने जहां पे आपका एक्स आता है, एक्स से आपने तीर ऊपर को लगा देना है, ये एरो लगाना है। अगर एरो आपको समझ आ गई तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एरो आपने ऊपर को लगा देना है। जब आपने ऊपर को एरो लगा दिया, उसके बाद फिर आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। कॉमन सेंस आपने कैसे यूज करनी है, आप देखें
अगर 5 किताबों की कीमत 750 रुपए है तो 8 किताबों की कीमत कितनी होगी? ज्यादा ही होगी ना। ठीक है, अब देखिए ना, अगर 5 किताबों की कीमत 750 है तो अगर हमें 8 किताबें लेनी पड़ेंगी तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे ना। ये कॉमन सेंस है। मीन्स के अगर किताबों की तादाद बढ़ रही है तो हमें क्या पड़ेगी? हमको पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ गई है, इसका मतलब है ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है, तनासब रास्त है। जब आप डायरेक्ट रिलेशन आएगा तो इसका तीर भी उसी तरीके को जाएगा जिस कीमत को एक्स वाला गया था, सेम आपके पास आई। एक ही तरफ दोनों क्वांटिटीज जा रही हैं, दोनों क्वांटिटीज एक ही तरफ ऊपर को तीर जा रहा है दोनों का। ठीक है, दोनों का तीर एक तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे आपने याद नहीं रखना, जस्ट आपने क्या करना, दोनों का तीर एक तरफ ही जाएगा। जब आपका तीर लगा लेंगे उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जहां से तीर शुरू होता है उससे आपने शुरू करना है। x बटा 750, x बटा 750 बराबर आ गया, जहां से तीर शुरू होता है 8 बटा 5। इस तरीके से आपने इसका अब इसको बटे में कन्वर्ट कर लेना। जब आप बटे में कन्वर्ट कर लेंगे 750 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, या आपके 5 उधर जाने दें, x इधर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8 बटा 5, 750 उधर जाके आपके पास जरब हो जाएगा। ठीक है, अब 5 साथ काट दें, 5 एक बार 5, 5 एक बार 5, 2 5 गए, 5 5 बार 25 और 0 का 0, 150 आ गया। अब 150 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 से मल्टीप्लाई कर लें, x बराबर है कि 8 सिफर सिफर, 8 5 40, आपके पास आएगा 4, 8 एक 8 4 12। ठीक है जी, तो आपके पास आ गया 1200। अब हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1200 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1200 रुपया अब हमें देना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन था डायरेक्ट रिलेशन का। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको तीर लगाने आ गए, तीर लगाने के बाद उनको बटे में कन्वर्ट करना आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, अ कार ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। आप देखें, सबसे पहले हमारे पास किलोमीटर आए हैं, फिर हमारे पास आवर्स आए हैं। ठीक है जी, किलोमीटर 180 है, आवर्स मेरे पास 3 है। आगे देखें, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अब आवर्स मेरे पास 5 आ गए, दोबारा दूसरी वैल्यू किलोमीटर मेरे पास नहीं आए, इसका मतलब है वो मैंने फाइंड करने हैं। ठीक है, आपने हमेशा याद रखनी है, जो भी चीज जिस भी चीज की क्वांटिटी इस्तेमाल होगी वो दूसरी दफा भी लाजमी आनी चाहिए। अगर दूसरी दफा उसका जिक्र आपको नजर ना आए स्टेटमेंट में, इसका मतलब है वो हमने फाइंड करनी है, वो यहां पे हिडन है, वो हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें 180 किलोमीटर थे और 3 घंटे थे। अब अगली लाइन में फिर हमें जो ना 100 घंटे और किलोमीटर नजर आने चाहिए थे, लेकिन यहां पे क्या आएगा, यहां पे घंटे तो नजर आ गया लेकिन हमें उसके जो ना किलोमीटर नजर नहीं आए। तो किलोमीटर हमने फाइंड करने हैं, किलोमीटर हमने जी फाइंड करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, जहां से एक्स नजर आएगा तीर ऊपर को आपने लगा देना है आंखें बंद करके। उसके बाद फिर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेंगे। एक कार है 3 घंटे सफर करती है तो 180 किलोमीटर करती है। अगर वही कार 5 घंटे भागती रहेगी तो 180 से ज्यादा कर जाएगी ना। अगर 3 घंटे में वो सफर कर जाती है 180, तो अगर ज्यादा देर सफर करती रहेगी, 5 घंटे उसको भगाते रहे तो फिर ज्यादा कर जाएगी। इसका मतलब अगर घंटे बढ़ रहे हैं तो आपके किलोमीटर भी बढ़ जाएंगे, तो आपका तीर ये भी ऊपर को ही जाएगा, सेम डायरेक्शन में तीर जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जहां से तीर शुरू हुआ है x बटा 180 बराबर आएगा जहां से तीर शुरू हुआ है 5 बटा 3। ठीक है, ये उधर चला जाएगा 180। ठीक है, x बराबर आ गया 5 बटा 3, जरब आपके पास आ गया 180। ठीक है, ये नीचे वाला उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है, 3 एक बार 3, 3 6 बार 18, 0 का 0। ठीक है, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 300। x बराबर आएगा 6 5 बार 30, 0 7 वैसे का वैसे। अब आपके पास कितना आ गया जी, ये आपके पास क्या बन जाएगा, अब ये 300 किलोमीटर सफर कर जाएगी। ये कितनी सफर कर जाएगी, 300 किलोमीटर सफर कर जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगली टाइप करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। इनवर्स क्या कहता है जी, इफ 6 वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। आप देखें, आपके पास एक गिनती ये आ गई और एक गिनती आपके पास ये आ गई। आपके पास एक वर्कर आ गए और एक आपके पास डेज आ गए। वर्कर आपके पास 6 हैं, डे आपके पास 10 हैं। आगे देखें, अगली लाइन में फिर मुझे ये दोनों चीजें नजर आनी चाहिए। ये मेरे पास 4 वर्कर मुझे नजर आ गए, 4 वर्कर्स आ गए, लेकिन अगली लाइन में मुझे डे नजर नहीं आए, तो डे का मैं लगा दूंगा एक्स। ठीक है, अब एक्स से तीर आपको ऊपर को जाएगा। ठीक है, ये सारा आपने रफ अमल में करना होता है एक्स्ट्रा में। ठीक है, एक्स से तीर आपको ऊपर को चला गया। अब यहां पर इसका फैसला करेंगे। आप देखें, अगर 6 वर्कर हैं, 6 वर्कर काम करते रहे तो 10 दिन में काम मुकम्मल कर रहे हैं। 6 वर्कर जो हैं 10 दिन में काम मुकम्मल कर रहे हैं। अगर 2 वर्कर अंदर से छुट्टी में चले जाते हैं तो फिर 4 वर्कर रह गए। इसका मतलब है काम मजीद लंबा हो जाएगा, काम मजीद लंबा हो जाएगा, ज्यादा दिन लगेंगे ना। अगर वर्कर 6 थे
तो वो 10 दिन में काम मुकम्मल कर रहे थे। लेकिन अगर 2 वर्कर ही कम हो गए हैं, वो चले गए हैं, छुट्टी पे चले गए हैं, काम छोड़ गए हैं, इसका मतलब है कि बत्ते कम हो गए हैं, अब टाइम आपका ज्यादा लगेगा। अब देखें, एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ गई है। एक चीज कम हुई है ना, बंदे कम हुए हैं तो टाइम आपका फिर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ये आप एक चीज कम होने से दूसरी चीज बढ़ गई है, उलट काम हुआ है, इसका तीर नीचे को आएगा। इसका जो तीर है, इसका जो एरो है वो दूसरे से उलट आएगा, एक्स वाले एरो के उलट आएगा, एक्स वाले एरो के उलट आएगा। अब आपने क्या करना है, जहां से तीर शुरू हो रहा है x बटा 10 बराबर आ गया, जहां से तीर शुरू होता है, ये अब ऊपर से शुरू हो रहा है, 6 बटा 4 अब आएगा। अब ये 4 बटा 6 नहीं आएगा बल्कि 6 बटा 4 आएगा। ये 10 आप उधर चला जाएगा, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप आ गया जी 4 2 बार 4, 2 5 बार 10 और 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, 3 5 बार 15। अब आपके 15 दिन लगेंगे, अब आपके 15 दिन लगेंगे। इस तरीके से आपने इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस करने होते हैं। तीर लगाने हैं, तीर लगा के उसको बटे में कन्वर्ट करना है और इसको ज़रब तकसीम सिर्फ कर देना है, और कुछ भी नहीं इसमें करना। अगला क्वेश्चन है 8 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। 8 टूटियां हैं और एक टैंक को 12 घंटे में भर रही हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास टैप आ गई, फिर आपके पास आगे जी, आपके पास आगे आर्स आ गए। ठीक है जी, आपके पास 8 टैप्स हैं, टैप्स अब 8 आ गई, आर्स आपके पास 12 आ गए। अब देखें, हाउ लॉन्ग इट विल टेक 6 टैप। अब टैप फिर मुझे नजर आ गई 6 आ गई, लेकिन आगे मुझे आर नजर नहीं आए। अब आर जब इसका मतलब है कि आर मुझे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक लाइन में दोनों बातें 2 दफा आनी चाहिए थी। तो टेप तो मेरे नजर आ रही 2 दफा, लेकिन आर एक दफा नजर आया, दूसरी दफा इसको मैं एक्स लगाऊंगा। ठीक है, एक्स से तीर मैं ऊपर को लगा दूंगा, ये मेरा हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद अगला तीर मैंने थोड़ा सा सोच के लगाना होता है। अगला तीर लगाने की ही सारी मेरे पास जो है ना, यही रॉकेट साइंस है आपके पास है। अब आपके पास क्या है, ये है, अब देखें, अगर 8 टूटियां हैं तो 12 घंटे लगते हैं टैंक को फिल करने में। अगर अब 2 टूटियां खराब हो गई हैं, बंद हो गई हैं, अब टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा ना। टूटियां घंटे टाइम की बात है ना। अगर 8 टूटियां थी ना जी, 8 टैप्स थी, तो वो टैंक को भर रही थी 12 घंटे में। लेकिन अगर 2 टूटियां मजीद खराब हो गई हैं, अब पानी मजीद कम उसमें ऐड हो रहा है, तो ये टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ गई है, इसका मतलब है ये उलट काम हो गया। तो ये इसका तीर जो है ना उल्टा आ जाएगा। अब जहां से तीर शुरू होता है x बटा 12 बराबर आएगा, जहां से तीर शुरू होता है 8 बटा 6, ये 12 आपके पास उधर चला जाएगा, ये 12 इधर से उधर चला जाएगा, जब हो गया 6 एक बार 6, 6 2 बार 12, 8 2 बार 16। अब आपके 16 घंटे लगेंगे, आपके 16 घंटे लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगली टाइप आपके पास है जी कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, आपके पास 2 से ज्यादा चीजें इस्तेमाल होंगी, 2 से ज्यादा चीजें इस्तेमाल होंगी। इसमें क्या होगा, 8 मशीनें, 8 मशीन्स प्रोड्यूस 180 आइटम्स इन 4 आवर्स। अब देखिए 3 चीजें आ गई हैं। सबसे पहले आपके पास मशीन है, सबसे पहले आपके पास क्या है जी, मशीन है, मशीन आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी आइटम्स आ गई, आइटम्स आपके पास आ गई, आइटम्स आ गई। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास आगे आवर्स आ गए, घंटे आ गए, आवर्स आ गए। अब मशीनें 8 हैं, 8 मशीनें हैं, आइटम्स आपके पास 160 हैं, 160 आ गई, घंटे आपके पास 4 हैं, 4 हैं। अब देखें ये तीनों चीजें हमने काउंट कर ली। ठीक है, इनकी इसमें गिनती यूज हो रही है। अब जो क्वेश्चन का अगला हिस्सा है, उस अगले हिस्से में मुझे ये तीनों चीजें नजर आनी चाहिए। जो चीज नजर नहीं आएगी उसकी वैल्यू मैं एक्स लिख दूंगा। अगले में देखेगा हाउ मैनी मशीन्स कैन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 300 आइटम्स 6 घंटे। अब देखें 300 आइटम भी नजर आ गई, 6 घंटे भी नजर आ गए, लेकिन मशीनों की तादाद मुझे नजर नहीं आई। तो मशीनों को मैं क्या लगा दूंगा, एक्स लगा दूंगा। आइटम्स मेरे पास 300 आ गई और घंटे मेरे पास 6 आ गए। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्लियर हो गया। अब मैंने लगाने हैं तीर। ये मैंने एक्स वाला तीर तो मैं अपने पास से लगा लेता हूं, ऊपर को लगा लिया। अगला तीर मैंने क्या लगाना है, सोच के लगाना है। सोच के कैसे लगाऊंगा, अब देखें 8 मशीनें जो हैं, 8 मशीनें हमें चाहिए 160 आइटम्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि ये जूते ही बना रहे हैं, ये जूते बनाने वाली मशीनें हैं। ठीक है, तो आपको 160 जूते बनाने के लिए 8 मशीनें चाहिए होती हैं। 160 जूते बनाने के लिए 8 मशीनें चाहिए होती हैं। अगर 300 जूता अगर आपको बनाना पड़ जाए, अगर 300 जूता बनाना पड़ जाए, इसका मतलब है मशीनें फिर ज्यादा लगेंगी ना, थोड़ी तो नहीं लगेंगी। एक बंदा है जिसने 160 जूते बनाने हैं, उसने 8 मशीनें लगाई हुई हैं। अगर उसको 300 जूता बनाना पड़ जाए तो फिर वो क्या करेगा,
मशीनें फिर ज्यादा ही करेगा ना, काम तो नहीं ना करेगा, उसका दिमाग तो नहीं ना पागल कि अगर आपने काम आपका बढ़ गया तो मशीनें आप काम तो नहीं ना करेंगे। ठीक है, तो मशीनें आपको ज्यादा चाहिए होंगी। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया ये वाला तीर जो हमारे पास है, ये हमारे पास ऊपर को जाएगा, कि मतलब है अगर आइटम्स बढ़ाई हैं तो मशीनें भी बढ़ानी पड़ेंगी। आइटम्स बढ़ाई हैं तो मशीनें भी बढ़ानी पड़ेंगी, एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ गई है, तीर आपका सीधा ही जाएगा। अब बात आती है अगले की, आर्स की। आर्स की बात करते हैं। अब जब आप एक तीर लगा लो तो समझे आइटम वाला खाना आपका इसके अंदर कोई नहीं है, आइटम आप भूल जाएं। अब ये आपने इस तरीके करना है कि ये आपके पास एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब आइटम को भूल जाएं। अब इन दोनों को देखें, 8 मशीनें आपके पास 4 घंटे लगाती हैं। 8 मशीनें जो है ना वो 4 घंटे लगाती हैं कोई भी काम मुकम्मल करने के लिए। अब आइटम अंदर से भूल जाएं। ठीक है, 8 मशीनें कितने टाइम लगाती हैं? 4 घंटे लगाती हैं। 4 घंटे में अगर काम आपने मुकम्मल करना है तो आपको 8 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम 6 घंटे हो जाए, टाइम आपके पास 6 घंटे हो जाए तो फिर कम मशीनें भी आपका काम चला जाएंगी। देखिए ना, एक काम है आपने कोई काम 4 घंटे में मुकम्मल करना है, उसके लिए आपको 8 मशीनें लगानी पड़ी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बंदा कहता है कि आप परेशान ना हो, इजी होकर करें, आप 6 घंटे में काम मुकम्मल कर दें। 6 घंटे से पहले आपने काम मुकम्मल नहीं करना, 6 घंटे में काम मुकम्मल करना है। अब अगर आपने 6 घंटे में काम मुकम्मल करना है तो अगर 8 की 8 मशीनें आपकी चलती रहेंगी, वो तो 4 घंटे में मुकम्मल कर देंगी। इसका मतलब है हमें मशीनें थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी, मशीनें को इस अंदर में से हमें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब हमने 6 घंटे में काम मुकम्मल करना है, 4 में नहीं करना। सारी की सारी मशीनें चलाती रहेंगे तो फिर हमारा 4 घंटे में काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट अब 6 घंटे का है। तो 6 घंटे में काम मुकम्मल करना है, तो काम अब आपने स्लो करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, मशीनें कम कर देंगे। जब आपके घंटे बढ़ जाएंगे, मशीनें कम हो जाएंगी, एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम होगी, तो ये वाला तीर आपका उल्टा आ जाएगा। ये वाला तीर आपका उल्टा आ जाएगा। जब ये लग जाएगा फिर आपने वही काम करना है जहां से तीर शुरू होता है। x/8 बराबर आ गया जहां तीर शुरू होता है 300/160 मल्टीप्लाई बाय ये जहां तीर शुरू हो रहा है 4/6। ठीक है, सीधे आपने वही कर देना है, एक्स वाले के बाद बराबर, बाकी दोनों का आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, आप वही काम आप करेंगे। ये आपके पास आ गया x बराबर आ गया आपके पास 300 ज़रब 4/160 ज़रब आपके पास 6, ये 8 भी उधर जाके आपके पास ज़रब हो जाएगा। आपने सारे बटे इकट्ठे कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है जी, 6 एक बार 6, 6 5 बार 30 और 300 आप 50 के साथ कट जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। फिर आपके पास 4 एक बार 4, 4 4 बार 16, 40 आ जाएगा। 8 एक बार 8, 8 5 बार 40, 5 एक बार 5, 5 10 बार 50, तो आपके पास आंसर आ गया 10। आंसर क्या आ गया 10। अब आपको 10 मशीनें लगानी पड़ेंगी, अब आपको 10 मशीनें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहां पे बच्चे परेशान क्यों होते हैं कि अभी सर आप कह रहे थे कि जनाब 6 घंटे मिल गए हैं, मशीनें कुछ कम करनी पड़ेंगी, अब आपने बढ़ा दी हैं। भाई वो जो बात थी वो बात सिर्फ तीर लगाने की हद तक थी। ठीक है, अब देखिए ना, अगर मैं आपको यहां पे 6 घंटे में कह रहा था कि मशीनें थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी, लेकिन आइटम वाले खाने में आपको यह भी तो बता रहा था कि मशीनें ज्यादा करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब दोनों को जब कंबाइन करके जमा तफरीक करेंगे तो फिर आंसर क्या आ गया, 2 मशीनें बढ़ानी पड़ गई हैं। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या आएगा, 10 मशीनें अब आपको लगानी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास होता है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो में आपके पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं और तीनों का आपने तीर जो है अलग-अलग लगाना होता है। एक्स वाला तीर तो आपने वैसे ही लगा देना ऊपर की तरफ, दूसरों का आपने दोनों का अलग-अलग सोच के कॉमन सेंस से आपने इनका तीर लगाना होता है। इस तरीके से आपने क्या करना है, इसकी आपने निकालनी है। ठीक है जी, इसका पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल में रह गया, इफ 5 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 डेज, 5 मैन है और 12 दिन है, हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू बिल्ड इन 8 डेज। ये तो बिल का आपके पास 2 वाला ही था, ये कंपाउंड का क्वेश्चन नहीं था, बल्कि आपके पास ये सिंगल क्वेश्चन ही था। मैन आ गए हैं और डेज आ गए हैं, मैन 12 है और आपके पास डेज 12 है, मैन आपके पास 5 है। आगे आपके पास कितने आ गए, 8 डेज आ गए, मैन नहीं आए, मैन आपके पास एक्स आ जाएगा, ये तीर ऊपर को चला जाएगा। ठीक है जी, तो 12 दिन लगते हैं 5 आदमियों के लिए। अगर 8 दिन में काम मुकम्मल करना है तो फिर आदमी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ये आपके पास इनवर्स आ जाएगा। इस तरीके से आपने x/5 बराबर आ जाएगा 12/8, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो 12 5 बार 60, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है।
ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को कर लेना है। तो ये प्रोपोर्शन का, अब आपको प्रोपोर्शन का टॉपिक समझा दिया है। अब आप ये सारे के सारे पास पेपर्स कीजिएगा, तकरीबन 99 क्वेश्चन आपके पास पेपर्स के हैं। अब ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए। जो क्वेश्चन आपका नहीं होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपका रिवीजन लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके नहीं हुए होंगे वो मैं आपके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।